भाई समाज तो खिलाफ है, अड़ के खिलाफ है, सांसद के भी और इस सरकार के भी। जो हमारा शोषण करेगा उस पार्टी का इलाज समाज पूर्ण रूप से करने के लिए तैयार हो चुका है। हर जगह धरने होंगे, सांसद का भी घेराव होगा, सांसद का हम घर घेरने का काम करेंगे। बोर्ड भी लगेंगे, इस गांव में भाजपा के नेताओं की एंट्री बंद है। श्रीकांत त्यागी से पल्ला झाड़ दिया था, लेकिन उसके परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकते, वो भी हमारा ही है। अगर कोई एक क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होगी। अब ईंट से ईंट बजेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नोएडा की ओमेक्स सिटी में जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने वैश्य समाज की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, इसके बाद वैश्य समाज ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देने का काम किया। श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चला, 25,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ और इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अब श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर त्यागी समाज में भी उबाल है और त्यागी समाज भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम कर रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट बॉबी त्यागी जी मौजूद हैं। बॉबी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी स्वागत है। हमारी भी आवाज़ आपके बहाने से उठने का काम होगा। आप जिस तरीके से ओमेक्स सिटी में श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, तो सबसे पहले तो उस घटना पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। समाज में हमारी भी बहन बेटियां सभी की बराबर है। उन शब्दों में समाज उसके साथ नहीं खड़ा, हम भी नहीं खड़े, पूरा समाज उसके इन शब्दों के ऊपर उसके साथ नहीं खड़ा। इसकी हम निंदा करते हैं। किसी के भी साथ ऐसी जो है भाषा का जो है व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो अब त्यागी समाज लगातार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम कर रहा है। पिछले कई दिनों से मैं लगातार देख रहा हूँ त्यागी समाज ज्ञापन सौंपने का भी काम कर रहा है अधिकारियों को। तो फिर श्रीकांत त्यागी का पक्ष करने के पीछे क्या कारण है, जबकि आप मान रहे हैं कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए था? इसी घटनाक्रम में मैं बताता चलूँगा आपको, समाज किस वजह से श्रीकांत के परिवार के साथ खड़ा है। श्रीकांत के परिवार श्रीकांत को इतना बड़ा अपराधी बनाने में इस मीडिया का भी बहुत बड़ा अहम रोल और वहाँ के माननीय सांसद का एक रोल है। ये इस तरीके के झगड़े फसाद, गाली गलौच असभ्य हैं, लेकिन ये अक्सर सभी सोसाइटी हो, गली हो, मोहल्ले हो, ये सभी में आपस में कहा सुनी होती भी है। ऐसी बात नहीं है, ये कोई नया प्रकरण नहीं है। वो जो चीज़ चली उसमें सबके सामने आ गई, तो इसलिए वो गलत तो है ही। लेकिन उसके समाज की हमारे जो पीड़ा है, उसके परिवार को किस लिए जो है प्रशासन ने 24 घंटे बंधक बना के रखा? क्या वो आतंकवादी था? उसके साथ में जो घटनाएं स्टेप बाय स्टेप जो उस पर धाराएं बैठती हैं, जो उसकी गलती है, जो भी उस पर धारा बनती हो, छेड़छाड़ की या आप गाली गलौच की, आप वही तो लगाएंगे, वही लगाएंगे ना। तो हमारी लड़ाई पूरे समाज की यही है कि उस पर कार्रवाई उतनी हो जितना उसका दंड है, उससे अधिक कार्रवाई का मतलब है। मीडिया ने भी गुंडा बना दिया, पूरे समाज को गुंडा बनाने का काम किया। पूरे सब हम कहीं ना कहीं मानहानि का दावा मीडिया पे भी करने जा रहे हैं और उसके परिवार को बंधक बनाया। वहाँ उसके परिवार की जो है, ये देखिए उसके बच्चे रह रहे वहाँ, वो छूट के भी आई। हम सभी ने प्रयास किया, हमने सोशल मीडिया पर सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे रहे, तो उन्हें छोड़ा गया। उनसे मिलने कुछ हमारे समाज के 8-10 जाएंगे, भाई अपना समाज है, अपने रिश्तेदार हैं, उनका हालचाल जानने के लिए उनके पास गए। उनकी लाइट काट रखी, उनका पानी का कनेक्शन काट रखा। जब मूलभूत वो जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं वो हमारे अधिकार छीनने जाएंगे इस देश में,
तो अच्छी तो बात है नहीं। तो मैं पीड़ा उनकी सुनने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए वहाँ गए। उन्हें भी गुंडे बदमाश बता के उन्हें बता दिया पथराव करने आए थे या पथराव किया गया, वहाँ कैमरे हैं, कैमरे आप चेक करो। दिन पे दिन जब ऐसी घटनाएं घट रही, वहाँ माननीय सांसद फिर पहुँचे, उन्हें भी गुंडा एक्ट में जो है बंद करा के भेज दिया। तो भाई समाज तो अब खिलाफ है, अड़ के खिलाफ है, सांसद के भी और इस सरकार के भी। ये सरकार की, इस सरकार में अगर निष्पक्ष कोई जांच होगी, जांच होनी चाहिए। अगर यही धारा, यही सब कुछ, यही दंड श्रीकांत त्यागी पे, तो फिर उस माननीय सांसद पे भी यही दंड होना चाहिए। यही कारण सांसद पर क्यों, सांसद पर क्यों? सांसद, आप ये देखिए कि उसका वीडियो वायरल हुआ, गाली दे रहे वहाँ अपने एक IPS अधिकारी को गाली दे के, ये मर्यादा है उसकी? है किस लिए सांसद है? सांसद क्या मतलब होता है सांसद का? इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, वो सरेआम पब्लिक के बीच खड़ा होकर गाली दे रहा वहाँ पे, ये उसकी मर्यादा थी? अगर ये उसकी मर्यादा थी, जो सजा आज श्रीकांत को मिल रही, श्रीकांत के परिवार को मिल रही, वो उस पर भी लागू होती है, उस सांसद पे भी। मेरी जो है मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी जैसे उत्तर प्रदेश से जो है सांसद हैं, तो उन पे भी यही कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो श्रीकांत के खिलाफ भी वही कार्रवाई हो कानूनी, जितनी उस पर धाराएँ बनती हैं। उस गुंडा एक्ट भी लगी, उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी बोला, उसके मकान पे बुलडोजर भी चला। वो कहाँ गया था भाई? नोएडा अथॉरिटी या प्रशासन पहले कहाँ था? इस जवाब तो इस सरकार से मांगा ही जाएगा ना। ये सारी चीज़ अभी पैदा होगी एकदम से। उसे गनर भी मिले हुए थे, उसे सारी सुविधाएं थी, भाजपा का सदस्य था, भाजपा में काम कर रहा था, सभी नेताओं के साथ उसके फोटो है, ऐसे ही थोड़े खिंच जाएंगे। लेकिन भाजपा ने तो पल्ला झाड़ लिया है। भाजपा का तो कहना है कि इससे पार्टी से इसका कोई संबंध ही नहीं। तो अब समाज का भी उस पार्टी से कोई संबंध नहीं। जो हमारा शोषण करेगा, उस पार्टी का इलाज समाज पूर्ण रूप से करने के लिए तैयार हो चुका है। हर जगह आंदोलन के लिए तैयार है, हर जगह धरने होंगे, सांसद का भी घेराव होगा, सांसद का हम घर घेरने का काम करेंगे अगर उसके खिलाफ वही कार्रवाई नहीं होती। और नहीं तो श्रीकांत त्यागी के खिलाफ भी निष्पक्ष जांच होकर वही कार्रवाई हो जो उस पर बैठती है, उचित कार्रवाई। ये हमारी मांग है। श्रीकांत त्यागी पर तो 2007 से लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आपने देखा होगा, पुलिस ने पूरा चिट्ठा खोल दिया। यही पुलिस प्रशासन है, यही सब लोग थे, गनर भी यही दे रहे थे, सिक्योरिटी भी यही दे रहे थे, एस्कॉर्ट भी यही दे रहे थे, यही सरकार थी। अब सरकार पल्ला झाड़ रही। अगर मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ये तो कह सकती है कि हमारे इस कार्यकर्ता ने गलत किया, हम इसे पार्टी को से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसी पार्टी भी यही है जो अपने कार्यकर्ता को गलती कर रहा तो आप बाहर निकालने का काम करेंगे। ये नहीं कह सकते कि ये इस पार्टी में नहीं था, इस दल में नहीं था, गलत था या सही था। ये सारी सुविधाएं मिल नहीं रही थी क्या उसको? आप बताइए। आज ही उसका चिट्ठा खोल ली वे, ये तो किसी का भी खोल लो। आज सरकार है, अगर ये सारा उसकी साथ आज जो ये घटना घट रही है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है उसके खिलाफ। क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक मजबूत दावेदारी के रूप में कल लोकसभा लड़ने की भी तैयारी करता है। वो अपनी पत्नी को जो है सोसाइटी से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहा था। ये सारा प्रगंडा इसलिए उसके खिलाफ रचा गया है, वो उस चक्रव्यूह में फंस गया। उससे पहले कि वो वीडियो नहीं दिखाई गई, वो वीडियो वहाँ से शुरू है कि जहाँ से सब कुछ उकसाया गया, उसे क्या गया। उससे पहले कभी अगर निष्पक्ष जांच होगी ना, तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी साफ आ जाएगा। प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ, निष्पक्ष कार्रवाई हो, नहीं तो समाज जो है एकजुट है। और इस बात को अब देख लेना, आने वाले हर चुनाव में जो उनसे हमारे समाज से या अदर से भी कोई वोट मांगने इस पार्टी से, गाँवों के बाहर भी बोर्ड लगेंगे धीरे धीरे। देखना, युवा सब जागरूक हो चुके हैं, सभी के मैसेज हैं, सब तैयार है। बोर्ड भी लगेंगे कि इस गांव में भाजपा के नेताओं की एंट्री बंद है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने तो बड़ा आरोप सांसद पर लगाया है। ऐसी घटनाओं में अमित शाह जी का भी नाम आ गया जी, वे भी इन्वॉल्व हैं। क्या उससे भी बड़ी घटना थी वो टैनी। आप लखीमपुर कांड उठाइए, उसके बेटे ने क्या किया था, कितने किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने का काम किया था। ये तो लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए थे, ये लोग जो है सेंगर के समर्थन में खड़े हो गए थे।
जो बलात्कारी और उसने हत्या भी कराने की कोशिश करी। तो ये तो वो सरकार है। हम वो जो उनकी वाइफ है वही आरोप नहीं लगा रही। इसे पूरा समाज उस सांसद को घेरने का काम करेगा। इस प्रकरण में छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। यह इंसाफ की बात, उस परिवार को इंसाफ दिलाने का, श्रीकांत त्यागी की जितनी गलती है उसे उतनी सज़ा मिले। हम उसमें उसके फेवर में अगर कोई समाज से बोल रहा हो तो बताइए, लेकिन उसके परिवार की क्या गलती थी। और आज भी कह रहा हूँ, उसकी लाइट, पानी, बिजली, सारी समस्या जो है, सुविधाएं सब बंद है, वे खुलनी चाहिए तुरंत। प्रशासन से मेरी मांग है तुरंत उन्हें वे सारी सुविधाएं प्रदान की जाए। वे इस देश के नागरिक हैं, कहीं जेल में नहीं घेर रखे उन्हें। और उन्हें छीन भिन करने की समाज से इनकी एक साजिश है सांसद साहब की। वे उनसे मिलने पहुँचे तो उनके साथ मारपीट हुई, उल्टा उन्हीं के साथ मारपीट हुई और उन्हें गुंडा एक्ट में बंद करा दिया। जबकि वे भी भाजपा कार्यकर्ता हैं। वे जो त्यागी समाज से लड़के इन्होंने गुंडा एक्ट में बंद कराए, वे भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो इसमें साजिश सारी सांसद महोदय की इसलिए है कि उभरता हुआ चेहरा है। कल बीजेपी से कहीं ना कहीं टिकट की मांग भी है उस लड़के की, तो इसे यहीं कहीं समाप्त कर दो। त्यागी समाज पूर्ण रूप से पार्टी से भी सब अलग हटके, सब लोग कह रहे हैं इस बात को, सब उसके परिवार के साथ खड़ा है, उसके परिवार के साथ। श्रीकांत त्यागी पे जितना भी एक्ट, जितनी भी धाराओं में बैठती हो, जो ईमानदारी की धारा उस पर बैठती है, गाली गलौज की, छेड़छाड़ की, जो भी बैठती है उसमें उस पर कार्रवाई करो। उसके अलावा रस्सी का सांप बनाने का काम प्रशासन ने पूरा किया। और मीडिया के खिलाफ भी हम मानहानि का दावा करेंगे। और इस सांसद का तो हम जो है इलाज करेंगे। 2024 भी आने लग रही, इसे भी पता लग जाएगा। हालांकि पूरा समाज जागरूक है। अब तो देखो, बात सुनो, मैं किसी पार्टी का जिक्र नहीं करना चाह रहा। फिलहाल तो ये सांसद महोदय भी समझ लें और इन पार्टी के शीर्ष नेता भी समझ लें कि समाज का रुख आज क्या है। किसी भी स्टैंड पे इन्हें खड़े नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी। मतलब आप जो आरोप सांसद पर लगा रहे हैं, ये श्रीकांत त्यागी को जो कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है, उसमें सांसद का कुछ रोल है। सांसद ने भला श्रीकांत त्यागी को कहाँ कहा था कि आप जो एक महिला के साथ है भद्र व्यवहार कीजिए, उनके साथ जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए? बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ कि श्रीकांत त्यागी को उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन ये बात का बवंडर बनाना, मैं कह रहा श्रीकांत त्यागी की जितनी गलती है उतनी का वो अपराधी है, उसे सजा मिले। जो उससे प्रकार हम ये कर देंगे, अब देखना ये होने वाला है। सांसद महोदय वहाँ खड़े होकर गाड़ी दे रहा पुलिस कमिश्नर को, उन लड़कों को बंद कराया उसने आके, तो ये तो हमारे समाज के प्रति उसकी मनसा ठीक नहीं है। श्रीकांत त्यागी, इसका मतलब सभी की आंख में खटक रहा वहाँ पे। सांसद महोदय उससे ही विशेष जो है आज एलर्जी जो कर रहे हैं, जो दोबारा भी तुरंत वहाँ पहुँचे उसी सोसाइटी में। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें जो पता लगा है, एक इसमें कोई पत्रकार महोदय भी है, उससे कोई उसकी मुँह भाषा हुई होगी कभी, वो भी उसमें शामिल है। इन सभी लोगों ने एक षड्यंत्र रच के, उससे पहले की वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे हैं लोग? क्या वो कहानी वहीं शुरू हुई थी? आप देखिए, उस वीडियो को पूरी देखिए जहाँ से वो स्टार्ट हुई है। उससे पहले की घटना क्या है, वीडियो बनाने वाले भी वही लोग हैं, किसी और ने तो नहीं बनाई। अगर उससे पहले की ये सारी चीज़ मिल जाए, वो वीडियो मिल जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा कि श्रीकांत त्यागी की कितनी गलती थी और उन लोगों की कितनी गलती थी। सांसद महोदय का रोल इसमें पूरा का पूरा सांसद महोदय का ही रोल है। उन्हीं के उस पर सारा काम हो रहा। उन्होंने ही जो है अमित शाह को कहा या किसी को भी कहा, सारा प्रकरण में इसमें जो हाथ है वो महेश शर्मा जी का है। अच्छा, मेरा आपसे अंतिम सवाल है। एक तरफ वैश्य समाज है और दूसरी तरफ त्यागी समाज है। आपको नहीं लगता इस घटना के बाद दोनों ही समाज में कुछ आपस में खींचतान हो रही है, बयानबाजी हो रही है, कमेंटबाजी हो रही है? बयानबाजी, जब कोई घटना घटती है उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। जो जिस समाज का होता है उस समाज की पैरोकारी तो करता ही है, लेकिन हम सर समाज सोच वाले इंसान हैं। हम सर समाज में बैठते हैं। हमारे बारे में आप क्या सभी को पता कर लेंगे आप भी। हमारे भी खुद के इतने घनिष्ठ संबंध हैं वैश्य समाज में, इतनी गहरी पैठ है। हमारे परिवार, अगर हम यहाँ पानी पी रहे तो खाना वहाँ खा रहे हैं। ये दो
व्यक्तियों की मतलब बिरादरियों की लड़ाई नहीं है, ये एक सोच की लड़ाई है। जो इतनी बड़ी ये लड़ाई नहीं थी जितनी ये लड़ाई जो मीडिया ने और हमारे सांसद महोदय ने हम लोगों के बीच में एक खाई बनाने का काम किया। नहीं तो पहले भी वही लोग वहाँ रह रहे थे। ये सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मान लो या हमें आपस में लड़ाने की बात कर लो, कुछ भी कर लो, हम सभ्य लोग हैं। हम किसी की कार नहीं फूंकते, हम किसी आंदोलनों में जो है किसी की बस नहीं फूंकते, ट्रेन नहीं फूंकते। हमारा समाज ऐसा नहीं है। हमारे समाज का एक इतिहास रहा दूसरों की मदद करना। स्वतंत्रता सेनानी में भी चाहे मेजर ध्यानचंद त्यागी जी रहे हों, हमारा हर जगह इतिहास अलग ही मिलेगा। ये लड़ाई करने वाले लोग नहीं है बेवजह, लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई इस तरीके की घटनाएं घटती हैं समाज में, उसने सबने श्रीकांत त्यागी से पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन उसके परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, वो भी हमारा ही है। जो घटनाएं उसके बाद घटी है, उसकी पत्नी को क्यों बैठाए रखा भाई, क्यों बैठाया? उसके बाद फिर समाज में इतना आक्रोश बढ़ता चला गया। उसके बच्चे रो रहे कि हमारी मम्मी जो है गई, उन्हें तो छोड़ दो, उनका क्या दोष है? तो फिर समाज की आत्मा ने गवाही नहीं, सारा समाज आज उसके साथ एकजुट होकर खड़ा, उसके परिवार की, न कि श्रीकांत के लिए। इस भावनाएं कहाँ से उत्पन्न हुई सभी की जो जागी? भाई उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की, उसका इतना बड़ा अपराध नहीं था। अपराध तो है, अपराध यह है कि एक नारी का अपमान करना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन उसके बाद में बात का बवंडर जो बनाया गया है, जो इतना बड़ा उसे अपराधी करार दे दिया, मीडिया ने सबसे अहम रोल इसमें मीडिया का है और उस माननीय सांसद का है। उन्होंने इतना बड़ा जो घटनाक्रम तो घट गया, उसके बाद जो इतना बड़ा इसे बना दिया इशू, 25,000 का इनाम, गैंगस्टर, उसके रिश्तेदार जाएंगे, यानी कि हम जाएंगे तो हम पे भी गैंगस्टर, हाल चाल पूछने नहीं जाएगा आदमी। अगर आपके ही कोई रिश्तेदार हो या सांसद महोदय ही हमारी कॉलोनी में इस तरीके से आ जाए, उनका कोई रिश्तेदार रहता हो और उनकी साथ में घटना घटी जाए, और उसकी मैं तो इसी चीज़ का उनसे जवाब मांगना, तो क्या करेंगे? गैंगस्टर में हम लोग उन्हें जाकर जेल भिजवाएंगे? अगर कोई एक क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होगी। अब ईंट से ईंट बजेगी। अगर इस सांसद के खिलाफ भी वही कार्रवाई नहीं होती तो पूरा त्यागी समाज उसके खिलाफ आंदोलन करेगा। ट्रैक्टर टोलियाँ भर भर के वहाँ पहुँचेंगे, उसका घर एक कर देंगे, वहाँ से घेराव किया जाएगा उस सांसद का, उससे भी सवाल पूछा जाएगा। ये इतना बड़ा गुंडा था, इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर था, तो तुम लोगों की इसमें भाजपा में क्या कर रहा था? सबके साथ है, वो तो हर मंच पे है, योगी जी के मंच पे है, फ्रंट पे खड़ा। तो ये पल्ला झाड़ने से पीछा छूटने वाला नहीं है। या किसी को एक गुंडा बना दोगे, आरोपी बना दोगे, ऐसे में समाज उसे इतना बड़ा गुंडा या इतना बड़ा डॉन बना लो। प्रशासन में जो कर रहा अपनी कार्रवाई करो, समाज अपनी तरफ से उसकी साथ खड़ा, कोई समाज का बच्चा उसकी साथ खड़ा है। चलिए, तो सोशल एक्टिविस्ट बॉबी त्यागी जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि आखिर अब क्यों पूरा त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में खड़ा हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।